बिहार बोर्ड की मैट्रिक और इंटर एग्जाम 2025 की कॉपी चेकिंग चल रही है। अब कॉपी चेकिंग जैसे ही खत्म होगा तुरंत होगा टॉपर वेरिफिकेशन। टॉपर वेरिफिकेशन के बाद रिजल्ट। मैं आपको बता दूं कि जो अलग अलग तरह की आप सूचनाएं देखते हैं, खबरें देखते हैं कि कॉपी जांच में आज इतना लोगों को किया गया फेल, इतने लोग आज क्रॉस लग गया, इतने लोग आज पास कर दिए गए। ऐसा देखिए कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर नहीं आ पाता है। कोई भी अगर आपको कह रहा है कि आज इतने बच्चे फेल हो गए, आज इतने बच्चे पास हो गए, तो ये सारी बातें बिल्कुल झूठ है। कॉपी जांच चल रही है, सही बात है। आप सबको पता है कि 27 फरवरी से ये स्टार्ट है। किसका? तो इंटर वालों की कॉपी जांच, 12 वालों की कॉपी चेकिंग की प्रक्रिया शुरू है 27 फरवरी से। 1 मार्च 2025 से मैट्रिक यानी 10th वालों का भी कॉपी चेकिंग शुरू हो चुका है। ओएमआर चेक होना अभी शुरू नहीं हुआ है, ना ही मैट्रिक का ना ही इंटर का। अभी ओएमआर सीट चेक होना शुरू नहीं हुआ है। ओएमआर सीट कैसे चेक होता है, किन किन गलतियों से जो है ओएमआर सीट का नंबर कटता है, कहां कहां पर नंबर कटते हैं, कब ओएमआर सीट रिजेक्ट होता है, इसके लिए अलग से एक लाइव वीडियो जिसमें आप देख पाएंगे ओएमआर सीट को चेक करते हुए, वो अलग से आने वाला है। लेकिन अभी मैं बता दूं कि देखिए कॉपी चेकिंग शुरू जरूर हुआ है पर ओएमआर सीट चेक होना शुरू नहीं हुआ है। इसलिए अगर कोई कह रहा है कि आपका क्रॉस लग रहा है, आपका जो है इतने बच्चे पास किए जा रहे हैं, तो अभी तो क्लियर नहीं है। क्लियर इसलिए नहीं है क्योंकि भाई कॉपी के नंबर से कभी भी पास या फेल का कभी भी डिसाइड नहीं होता, कभी भी ये फैसला नहीं होता सिर्फ कॉपी के नंबर से। जब कॉपी का और ओएमआर का दोनों का नंबर आ जाता है बिहार बोर्ड के पास, तब दोनों को जोड़ा जाता है और तब जाकर के फैसला होता है कि कौन बच्चा पास हो रहा है, कौन बच्चा फेल हो रहा है। तो अभी अगर कोई ऐसा कहता है तो बिल्कुल उस पर ध्यान नहीं दीजिए, बिल्कुल बेफिक्र होकर के अपने आगे की रणनीतियों में लगे रहिए। अभी आपको 10th के बाद क्या करना चाहिए, 12th के बाद क्या करना चाहिए, उसकी भी वीडियोस आने वाले हैं, स्कॉलरशिप वगैरह के भी वीडियो आने वाले हैं। मैं इस वीडियो में बात ये करने वाला हूं कि कॉपी चेकिंग में नंबर कैसे मिल रहा है, साथ ही साथ जो इसके बाद अब क्या होगा, टॉपर वेरिफिकेशन कब होगा, टॉपर वेरिफिकेशन के बाद फिर रिजल्ट कब आएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं एग्जाम के बाद इन सब चीज़ों को लेकर के बच्चों के मन में सवाल तो चलते ही रहते हैं। अब एग्जाम चाहे आपने दिया चाहे मैंने दिया, एग्जाम कोई भी देता है तो उसके रिजल्ट को लेकर के जो उत्सुकता है वो बनी रहती है। ये स्वाभाविक चीज़ है, नेचुरल चीज़ है, ठीक है। तो देखिए पहली बात तो आप ये समझ लीजिए, कॉपी चेकिंग में नंबर जिसने जैसा लिखा वैसा नंबर मिल रहा है। नंबर अच्छे ही मिल रहे हैं, बुरे नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। नंबर काफ़ी अच्छा मिल रहा है, ठीक ठाक मिल रहा है। अब कोई बच्चा अगर कॉपी में कुछ लिखेगा ही नहीं, किसी ने अगर अपनी कॉपी को खाली छोड़ दिया है, किसी ने अगर अपने कॉपी को सजाकर लिखने का ध्यान नहीं रखा है, तो ऐसे बच्चों के नंबर तो कटते ही हैं और कट भी रहे हैं। लेकिन जो अच्छे बच्चे हैं, जो इंटेलिजेंट बच्चे, जिन्होंने सच में हर चीज़ का ध्यान रखा है, शब्दों की सीमा का ध्यान रखा है, राइटिंग का ध्यान रखा है, अपने आंसर की शुद्धता का ध्यान रखा है, एक्यूरेसी का ध्यान रखा है, उन बच्चों को नंबर काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं। फुल मार्क्स तक मिल रहा है। फुल मार्क्स मतलब अब ये तो नहीं कि 50 में 50 मिल जाएगा, हाँ 49 तक मिलता है। कभी कभी ऐसा होता है, मैथ वगैरह में ऐसा होता है कि पूरा का पूरा नंबर मिलता है। अच्छा, ये भी एक सवाल बच्चों का आ रहा था कि भाई क्या सारे सब्जेक्ट की कॉपी एक ही साथ चेक हो रही है? जी हाँ, एक साथ सारे सब्जेक्ट की कॉपी चेक हो रही है। किसी एक सेंटर पर एक सब्जेक्ट, अलग सेंटर पर दूसरे सेंटर पर अलग सब्जेक्ट, एक साथ सारी कॉपियों की चेकिंग चल रही है। हाँ, अब ये है कि भाई एक ही स्कूल की कॉपी एक ही जगह पर चेक हो, ये कोई जरूरी नहीं है। एक ही टीचर चेक करे, ये भी कोई जरूरी नहीं है। सब कुछ रैंडमली होता है। तो किसकी कॉपी कहाँ जाएगी, किसकी कॉपी किस टीचर के पास जाएगी, ये पहले से कहना मुश्किल है। टीचर को तो पता ही नहीं होता कि हम जिसकी कॉपी जांच कर रहे हैं वो किस स्कूल का स्टूडेंट है, कहाँ का, किस जिले का है, लड़का है कि लड़की है, कुछ नहीं मालूम पड़ता। ना उसका रोल नंबर, ना रोल कोड, कुछ नहीं। जो आप देखते हैं ना कॉपी पर छपा हुआ फोटो, आपका नाम, आपका रोल कोड, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सारी चीज़ें तो पहले ही फाड़ करके अलग कर दी जाती है। तो टीचर के सामने कुछ नहीं रहता, बस कॉपी रहती है। उस कॉपी में अब उसको, उस शिक्षक को कुछ पता नहीं होता कि भाई हम किसकी कॉपी चेक कर रहे हैं, कहाँ किस जिले की है। हाँ, ये अलग बात है कि सेंटर पर किस जिले की कॉपी आई है, ये अलग से इंफॉर्मेशन मिल जाए, वो अलग चीज़ है। लेकिन स्कूल कौन सा है, बच्चा कौन सा है, लड़का है, लड़की है, क्या नहीं, कुछ मालूम नहीं पड़ता। तो देखिए कॉपी चेकिंग की जो प्रक्रिया है उसकी समय सीमा, अगर समय सीमा 10 मार्च के अंदर अंदर अगर मैट्रिक इंटर की कॉपी जांच खत्म हो जाती है तब तो अच्छी बात है। और अगर नहीं खत्म होता है ना तो फिर इस मूल्यांकन का डेट, कॉपी चेकिंग का डेट मैट्रिक इंटर दोनों का बढ़ाया भी जाता है। क्योंकि होता है कभी कभी किसी किसी जिले में क्या होता है ना कि समय सीमा के अंदर कॉपियां खत्म नहीं हो पाती, कुछ कॉपी बच जाती है, तो डेट को एक्सटेंड किया जाता है, कॉपी चेकिंग के डेट को। तो मान के चलिए कि 12 तक होते होते, 12 मार्च तक होते होते ये जो है ना कॉपी चेकिंग खत्म हो जाएगा। अब जैसे ही कॉपी चेकिंग खत्म होगा तब तक ओएमआर सीट चेकिंग भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि ओएमआर सीट चेक कब होता है, जब ये ऑफिशियल आंसर की इस पर ऑब्जेक्शन करने का टाइम खत्म हो जाएगा ना, तब जाकर के ओएमआर सीट चेक होना शुरू होता है। तो ओएमआर सीट चेक होने में टाइम नहीं लगता, क्योंकि उसको तो भाई चेक करता है एक मशीन, और मशीन फटाफट एक एक करके खींचते जाता है, चेक होते जाता है, उसमें टाइम नहीं लगता है। तो 12 से 15 मार्च होते होते कॉपी और ओएमआर सीट दोनों का नंबर मिल जाएगा बिहार बोर्ड को। मैं आपको बता दूं कि जो कॉपी अभी मैट्रिक और इंटर की चेक हो रही है, चेक जिस दिन जितनी कॉपी चेक हो रही है उतनी कॉपी का मार्क्स किस बच्चे को कितना मिला वो उसके रोल कोड, रोल नंबर के साथ बिहार बोर्ड को शाम होते होते पहुंच जा रहा है।
हर दिन मान लीजिए किसी एक जिले में अगर एक दिन एक सेंटर पर अगर 1000 कॉपी की जांच हुई तो उस 1000 बच्चों के रोल कोड रोल नंबर के साथ उनका मार्क्स बिहार बोर्ड को पहुंच गया शाम होते होते। हर दिन जितनी कॉपी जांच हो रही है उसका नंबर बिहार बोर्ड को मिलते जा रहा है। तो अलग से ऐसा नहीं कि नंबर मंगाने के लिए अलग से टाइम देना पड़ेगा। तो जैसे ही 12-15 मार्च होते होते ये जो OMR सीट और कॉपी का नंबर मिल जाएगा, तुरंत जो है ना रिजल्ट बनाने की प्रक्रिया शुरू होगी। रिजल्ट अभी नहीं बनता है, रिजल्ट बनता है तब जब कॉपी चेकिंग पूरा खत्म, OMR सीट चेकिंग पूरा खत्म, तब जाकर के रिजल्ट बनने का काम शुरू होता है। उसके बाद देखा जाता है कौन पास हो रहा है कौन फेल हो रहा है। रिजल्ट बनने के बाद फिर टॉप मार्क्स वाले बच्चों की सूची लिस्ट बनाया जाता है, यानी टॉपर लिस्ट बना जाता है। तो टॉपर लिस्ट जो है आपका 12 मार्च के बाद ही निकलेगा और उसके बाद बच्चों के पास कॉल जाना शुरू होगा। और सिर्फ कॉल ही नहीं जाएगा, एक तरफ कॉल जाएगा, दूसरी तरफ जो टॉपर लिस्ट में शामिल बच्चे रहेंगे उनकी, अगर 12 के बच्चे रहेंगे तो उनकी जो है ना प्रैक्टिकल की कॉपी भी उनके प्रैक्टिकल वाले सेंटर से मंगाई जाएगी। बिहार बोर्ड इसके लिए स्पेशली अपने जो है आदमी को भेजता है और प्रैक्टिकल कॉपी को मंगवाता है, उसको दोबारा चेक किया जाता है। तो कॉपी मंगवाया जाएगा, फिर वहाँ जो है सब बच्चों को कॉल करके एक डेट बताया जाएगा, उस डेट पर बच्चों को टॉपर वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा। और टॉपर वेरिफिकेशन में आपको बुलाया गया, इसका मतलब ये नहीं कि आप टॉपर बन ही जाएंगे, ठीक है। सारे बच्चों को टॉपर घोषित नहीं किया जाता, उसमें से कुछ ही बच्चे घोषित होते हैं। अब टॉपर वेरिफिकेशन खत्म होते होते अब 20 मार्च के आसपास देखिए इंटर का रिजल्ट आ जाएगा। ये पूरी संभावना है, क्योंकि अगर हम पिछले 4-5 साल का बिहार बोर्ड का रिकॉर्ड देखें तो इंटर का रिजल्ट 20 मार्च के आसपास आता है, कभी कुछ पहले कभी कुछ बाद में। तो 20 मार्च के आसपास इंटर यानी 12 का रिजल्ट 2025 का आ जाएगा। उसी प्रकार से मैट्रिक यानी 10th का रिजल्ट जो है 31 मार्च के आसपास आपका आ जाएगा और उससे पहले टॉपर वेरिफिकेशन की प्रक्रिया होगी, तभी जाकर के रिजल्ट आएगा। यहाँ पर मैं एक आपको खास सूचना दे दूं कि बहुत सारे आपके सवाल ऐसे भी होते हैं जिनका मैं उत्तर नहीं दे पाता, तो इसके लिए एक मेंबरशिप प्लान शुरू किया गया है। अगर आप मेंबरशिप प्लान लेते हैं तो आपके सवालों का, आपके कमेंट का प्राथमिकता के आधार पर आंसर दिया जाएगा, यानी उत्तर दिया जाएगा, उस कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। तो आप अपने हिसाब से 3 तरह के प्लान हैं, उस प्लान को चुन सकते हैं, मेंबरशिप ले सकते हैं। और भी नए अपडेट के साथ हम मिलते रहेंगे अगली वीडियोज़ में। इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही।